दोस्तों, हम सभी को एक प्यारा सा मैसेज देती 2 लाइनें आप सबके लिए कि ना तेरी शान कम होती ना तेरा रुतबा घटा होता, कि ना तेरी शान कम होती ना तेरा रुतबा घटा होता। गुस्से में कहा जो तुमने बस वही हंस के कहा होता। नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन सैनी आपके अच्छे जीवन की कामना करते हुए आपके बीच लेकर हाजिर हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जो हम सबको सिखाएगी कि कैसे गुस्सा हमारा नुकसान करता है और हम अपने इस आने वाले गुस्से को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ रहते हैं। पति और पत्नी दोनों बिल्कुल विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन उनका बच्चा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव वाला है। दोनों माता पिता अपने बच्चे की इस गुस्सा करने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने इस गुस्सैल स्वभाव के कारण वह बच्चा हर वक्त चिड़ा चिड़ा रहता है। ना तो उसका कोई दोस्त है, ना उसे कोई पसंद करता है। माँ बाप के लाख समझाने पर भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा है। अब एक दिन गांव में एक सन्यासी बाबा पधारते हैं। ये सन्यासी बाबा लोगों के जीवन में बड़े ही विचित्र तरीके से सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए लोकप्रिय हैं। अब जब माता पिता उन सन्यासी बाबा के बारे में सुनते हैं तो वो अपने पुत्र को लेकर उनके पास जाते हैं। वहाँ जाकर वो बाबा से बोलते हैं कि ये हमारा पुत्र है और ये बड़े ही गुस्सैल स्वभाव का है। हमारे लाख समझाने पर भी ये बिल्कुल हमारी नहीं सुनता है। आप कुछ ऐसा करें कि ये अपनी इस गुस्सा करने की आदत को छोड़ दें। अब सन्यासी बाबा बोलते हैं कि आप इस लड़के को पूरा दिन के लिए मेरे पास छोड़कर चले जाओ। माता पिता ऐसा ही करते हैं और लड़के को छोड़कर चले जाते हैं। अब सन्यासी बाबा उस लड़के से बोलते हैं कि मेरा एक काम है, क्या तुम मेरा ये काम करोगे? तब लड़का बोलता है कि यदि आपका काम करने से मेरा गुस्सा करने की आदत छूट जाती है तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। सन्यासी बाबा मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोलते हैं कि जाओ चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो और इन 2 ढेरों से 2 दिल का निर्माण करो। ये सुनकर लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, पर सन्यासी बाबा की बात मानकर वह 2 मिट्टी के 2 दिल तैयार करने में लग जाता है। इस काम को करते हुए तो कई बार झुंझलाहट में सोचता है कि मैं यहाँ अपना गुस्सा कम करने आया हूँ, पर बाबा ने मुझे अजीब ही काम में लगा दिया है। पर ऐसा सोचते सोचते भी वो अपना काम करना जारी रखता है और कुछ समय बाद मिट्टी के 2 दिल तैयार कर लेता है। अब उन 2 दिलों को वो सन्यासी बाबा के पास लेकर जाता है। सन्यासी बाबा उससे कहते हैं कि इन 2 मिट्टी के दिलों में से तुम एक मिट्टी का दिल लेकर कुम्हार के पास जाओ और इसे अच्छे से तपाकर मेरे पास वापस लेकर आओ। लड़का ऐसा ही करता है और एक मिट्टी के दिल को अच्छे से तपाकर सन्यासी बाबा के पास लेकर आ जाता है। अब सन्यासी बाबा उससे बोलते हैं कि इस मिट्टी के दिल में तुम जो चाहे रंग भर दो। अब लड़का उस मिट्टी के दिल को लाल रंग से भर देता है। अब जब लाल रंग उस दिल पर चढ़ता है तो वो बहुत सुंदर लगने लगता है। उस लाल रंग के दिल को देखकर लड़के का मन बहुत प्रसन्न होता है और वो मन ही मन सोचता है कि बाबा से बोलकर मैं इस दिल को घर ले जाऊंगा और इसे अपने कमरे में सजाऊंगा। और ये सोचते सोचते वो बाबा के पास पहुंचता है और बाबा से बोलता है कि बाबा देखो, ये दिल रंग भरने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। तब बाबा उसे बोलते हैं कि हाँ, सुंदर तो लगेगा ही, पूरे दिन की मेहनत से जो तुमने बनाया है। अब तुम एक काम करो, अब इस दिल पर हथौड़े से एक वार करो। और ऐसा कहकर सन्यासी बाबा उस लड़के के हाथ में एक हथौड़ा पकड़ा देते हैं। अब अपने पूरे दिन की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए उस लड़के को गुस्सा तो बहुत आता है, पर अपने सारे गुस्से को पीकर वो उस दिल पर एक वार कर ही देता है। हथौड़े की चोट से वो दिल टूटकर बिखर जाता है और उस टूटे हुए दिल को देखकर उस लड़के को बहुत दुख होता है और वह बाबा से कहता है कि मेरी पूरे दिन की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन सन्यासी बाबा उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देते और उसके हाथ में एक दूसरा दिल पकड़ा देते हैं और उससे कहते हैं कि अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़का ऐसा ही करता है, लेकिन हथौड़े के वार से
उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आता है, लेकिन वह टूटता नहीं है। यह देखकर लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है और कभी दिल को तो कभी सन्यासी बाबा को देखता है। और यह देखकर वो सोचता है कि मेरे माता पिता मुझे किस अजीब इंसान के पास ले आए, ये सन्यासी बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। और ऐसा सोचते हुए वो बोलता है कि बाबा, आज का मेरा पूरा दिन व्यर्थ के कामों में बेकार चला गया। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकने वाला और मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। तब बाबा उसे बोलते हैं कि बेटा, आज पूरे दिन में जो तुमने काम करे, जाते जाते उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। जिस मिट्टी के दिल पर तुम पूरे दिन काम कर रहे थे, वह भी वास्तविक दिल का ही एक रूप था। जैसे तुमने मिट्टी के दिल को भट्टी की गर्मी में तपाया, वैसे ही तुम अपना दिल भी अपने क्रोध की गर्मी में तपा रहे हो। और ऐसा करके तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, किंतु ऐसा है नहीं। जीवन रूपी हथौड़े का एक भी वार तुम्हारा ये कठोर हो चुका दिल सहन नहीं कर पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। इसीलिए जीवन में दुख और दर्द सहन करने के लिए तुम्हें अपने दिल को नरम बनाना होगा। ऐसे में जब भी कभी इस पर कोई दुख आएगा तो कुछ समय के लिए इस पर असर जरूर होगा, लेकिन ये कभी टूटेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं, क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक नुकसान वो तुम्हारा करता है। इसलिए आज से तुम क्रोध करना छोड़ दो और अपने इस दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो और इस दिल को विनम्र बनाओ। सन्यासी की ऐसे बातें सुनकर लड़के की आंखें खुल गई और उसने सन्यासी को वचन दिया कि अब कभी वो जीवन में गुस्सा नहीं करेगा और अपने व्यवहार में भी बदलाव करने की पूर्ण कोशिश करेगा। तो दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखिए कि माचिस की तीली भी किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। उसी तरह हमारा ये गुस्सा भी किसी दूसरे को बर्बाद करने से पहले हमें खुद को बर्बाद करता है। आशा करता हूँ कि इस कहानी को सुनकर आप भी हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा करने की अपनी इस आदत को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान देंगे। आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM ज़रूर करें। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।